Hello students, welcome to our YouTube channel Veda Education Learn from Home. In previous video, we studied about the mass of atom. In this video, we will discuss about the chemical symbol of element. आज हमें केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट देखना है यानी कि एलिमेंट के केमिकल सिंबल्स देखने हैं ओके तो फिर ये जो एलिमेंट है बहुत सारे एलिमेंट है ना यानी कि उसके बहुत सारे नेम्स है बहुत सारे तो फिर ये याद रखना भी डिफिकल्ट है राइट और ये जो एलिमेंट्स है यानी कि हम हर हर वक्त नहीं लिख सकते ना इतने उसके नेम्स सो जैसे कि हम हमारे नोटबुक में क्या करते हैं कोई रफ नोटबुक में हम क्या करते हैं कि अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है अगर आपको कुछ लिखना है नोट्स रफ नोट निकाल रहे हैं आप तो क्या करते हैं आप कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक करते हैं यानी कि एक सिंबल रखते हैं कि इसके लिए एक सिंबल यानी कि ये समझो अगर आपको डिस्टेंस अगर आपको डिस्टेंस लिखना है तो आप इतना लिखते हैं इतना नहीं लिखते डिस्टेंस राइट ये आप नहीं लिखते डायरेक्टली आप डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं या तो कोई ना कुछ सिंबल देते अगर आपको ट्रायंगल लिखना है अगर आपको ट्रायंगल लिखना है तो आप ऐसे ही करते हैं राइट स्क्वायर लिखना है ऐसे ही करते हैं यानी कि कुछ ना कुछ सिंबल्स आप रखते हैं कि इसलिए आप हमारे लिए वो शॉर्टकट बन जाता है ना यानी कि वो याद रखना भी यस जैसे कि ट्रायंगल लगते हैं तो डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं कुछ ना कुछ हम डिनोट करते हैं कि ट्रायंगल यानी कि ए सिंबल है स्क्वायर यानी कि ए सिंबल है राइट वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया कि एलिमेंट्स को ये जो एलिमेंट है इनको केमिकल सिंबल्स देना यानी कि उसको सिंबल्स देना स्टार्ट किया राइट नाउ सबसे पहले साइंटिस्ट डाल्टन डाल्टन was the first scientist to use the symbol for elements in a very specific sense. Okay, Dalton was the first scientist. He was the first scientist to use the symbol for element in a very specific sense. Okay, यानी कि डाल्टन ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया उस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट को सिंबल देना so when he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element that is one atom of that element. Now here he defined that one atom of that element for that particular symbol. Okay. So सबसे पहले सिंबल जो डाल्टन ने देते वो देखते हैं हम ये देखो हाइड्रोजन अगर आपको हाइड्रोजन निकलना है तो उसका सिंबल एक सर्कल है और अंदर एक डॉट है राइट ना कार्बन ऐसा सिंबल है ऑक्सीजन का सिंबल है फॉस्फोरस का ये सिंबल है ओके दिस वन इज फॉस्फोरस सिंबल सल्फर सिंबल ये सर्कल है प्लस एडिशन ये यहाँ पर ठीक है आयन एक सर्कल है और अंदर आई लिखा है कॉपर से सी लिखा है ठीक है लीड सिल्वर गोल्ड प्लैटिना मर्क्यूरी यानी कि जो डाल्टन ने कुछ एलिमेंट के सिंबल दिए थे ठीक है यानी कि मर्क्यूरी यानी कि एक सर्कल है और इसमें यहाँ पर 6 7 8 ठीक है इतने डॉट होंगे लीड लिखने के लिए एक सिंबल यानी कि एक सर्कल और अंदर एक एल कॉपर के लिए ऐसा पर बहुत सारे एलिमेंट है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है तो फिर ये याद रखना भी डिफिकल्ट है ना ये जो हम बोल रहे हैं कार्बन का ऐसा है कॉपर का डायरेक्टली हम सी लिख सकते हैं वो कन्फ्यूज हो सकता है ना यानी कि कार्बन कॉपर राइट ये सिंबल भी हमें याद रखना होगा मर्क्यूरी का यानी कि ये ऐसा सिंबल हमें याद रखना होगा फॉस्फोरस का भी ये सिंबल याद रखना होगा तो फिर ये डिफिकल्ट टास्क था इसलिए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बर्जिलियस उन्होंने क्या किया कि ही सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम one or two letters of the name of element. Okay, now see here. Berzelius suggested that the symbol of elements be made from one or two letters of the name of element. यानी कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लो ठीक है देखो हाइड्रोजन का एग्जांपल लो हाइड्रोजन अगर आपको हाइड्रोजन का यस सिंबल करना है तो आपको क्या करना है सिंपली इस एलिमेंट का नेम से एक लेटर लिखना है यानी कि हाइड्रोजन का कैपिटल एच ठीक है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा सेम एयर हेलियम राइट पर यहाँ पर हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन कैपिटल एच दिया हुआ है तो यहाँ पर एच लिख सकते नहीं इसलिए नेक्स्ट लेटर लो हेलियम ऐसे सिंबल देना स्टार्ट कर दिया ठीक है सो इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वे डिराइव फ्रॉम नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड द फर्स्ट टाइम यानी सबसे स्टार्टिंग में यानी कि जो डाल्टन ने किया था उससे पहले ही ठीक है इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट वेयर डिराइव फ्रॉम यस द प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि एलिमेंट के नेम जहाँ पर वो एलिमेंट फाउंड होते हैं यानी कि जहाँ पर मिलते हैं उसके प्लेस का नाम दिया जा रहा था नाउ फॉर एग्जाम्पल कॉपर कॉपर कहाँ साइप्रस में फाइंड हुआ था इसलिए इसको साइप्रस प्लेस का नाम दिया हुआ है ठीक है
सम नेम्स वे आर टेकन फ्रॉम ए स्पेसिफिक कलर। ये जो मैं अभी नेम बोल रहा हूँ, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सम नेम्स वे आर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, ठीक है। स्पेसिफिक कलर से भी नेम लिया हुआ है, यानी कि गोल्ड, गोल्ड जो है येलो कलर का, वो क्या इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड मीन्स इन इंग्लिश में क्या उसको, यस दिस वन इज येलो, word meaning is yellow. Now, nowadays IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves name of elements, symbol and units. यानी कि अभी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या अप्रूव कर दिया कि कुछ एलिमेंट्स और सिंबल यानी उसके यूनिट्स भी, ठीक है, अप्रूव करती है। यानी कि एलिमेंट्स के नेम्स और सिंबल्स अप्रूव करते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर ये आता इसका लॉन्ग फॉर्म IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो नाउ हियर there are official names and symbols are used all over the world. There are some official names and symbols and are used all over the world, ठीक है। कुछ कुछ ऑफिशियल्स नेम यानी कि सब ने वो एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन मेथड इन्वेंटेड बाय बर्जिलिस, यानी कि जो हम आज यूज करें, जो IUPAC ने अप्रूव दिया है उसको, ठीक है, वो हम करंटली बर्जिलियस का हम यूज कर रहे हैं। यानी कि एलिमेंट के नेम का फर्स्ट या सेकंड लेटर हम यूज कर सकते हैं सिंबल के लिए, ठीक है। हम कौन सा अभी के लिए ये बर्जिलियस साइंटिस्ट का मेथड हम यूज करते हैं। सो ये कौन सा अब हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो, बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर। सो फर्स्टली है बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर। मैंने अभी एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन का, राइट। हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H, कैपिटल H, सो सिंबल इज H, हाइड्रोजन। कार्बन का भी C, ऐसा, ठीक है। यानी कि बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर में क्या आएगा कि एलिमेंट का नेम का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर में हम लिख देंगे, तो सिंबल हो गया। नाउ नेक्स्ट, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। तो फिर अभी हमने हीलियम का देखा था, राइट। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया था, तो हीलियम सेकेंड लेटर यस E, तो H इसका सिंबल आ गया, ठीक है। सो नाउ सी हियर द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल फॉर दिस केस। फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर में इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो सेकेंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में हम लिखेंगे, जैसे कि हेलियम, ठीक है। हेलियम मैंने अभी बताया, हेलियम HE, एल्यूमिनियम Al, दिस वी नॉट रिटन इन दिस वे, ओके। हम ये ऐसा नहीं लिख सकते कैपिटल L, राइट। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। कोबाल्ट CO, दिस वन इज रॉन्ग, ओके। फर्स्ट इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर इज इन लोअर केस। सो थर्ड, बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर एंड अदर प्रोमिनेंट लेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर यूज करेंगे और उसके बाद से जो आएगा थर्ड फोर्थ कौन सा भी लेटर, ठीक है, वो लेटर हम उसका यूज करेंगे। नाउ सी है क्लोरीन, देखो थर्ड लेटर आ रहा है, राइट। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर एज इट इज एंड देन थर्ड लेटर। जिंक, जिंक का भी Z है, ओके, ठीक है। ऐसे एलिमेंट के सिंबल हम दे सकते हैं। नाउ सी है बाय यूजिंग नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कुछ कुछ ऐसे यानी कि कुछ एलिमेंट के नेम जो है लेटर से उसके नहीं दिए हैं, यानी कि कुछ ग्रीक वर्ड से आए हुए हैं, लैटिन वर्ड से आए हुए हैं, जर्मन, ठीक है। ऐसे कुछ एलिमेंट के नेम है, वो भी देखते हैं हम। द सिंबल ऑफ आयन Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, ठीक है। आयन उसका क्या, फेरम। कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो नेम्स जो ग्रीक ग्रीक नेम या लैटिन हो, ठीक है, उसके सिंबल्स में हम लिखते हैं। यानी कि आयन को ग्रीक में फेरम बोलते हैं, इसलिए Fe सिंबल यूज किया। नाउ नेक्स्ट, सोडियम के लिए नेट्रियम, सो कैपिटल Na, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर Na। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल एन क्यों नहीं यूज किया, नाइट्रोजन के लिए Na है वो, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद, ठीक है। और ये सोडियम Na। नाउ सी है पोटेशियम इज K फॉर कैलियम, यानी कि पोटेशियम उसका नेम क्या, कैलियम बोलते हैं, इसके लिए पोटेशियम को कैपिटल K यूज किया। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज ए नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल। सो हर एक एलिमेंट को डेफिनाइट नेम एंड डेफिनाइट यूनिक यस सिंबल है, ठीक है। ये जो फर्स्ट यस फर्स्ट लेटर पहले यूज करेंगे, सेकंड केस में क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट लेटर,
एंड फोर्थ वन दैट इज फ्रॉम ग्रीक और जर्मन लैटिन। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिंबल देते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम जो यूज़ कर रहे हैं कौन सा, बर्जिलियस का यूज़ कर रहे हैं, जो IUPAC ने उसको अप्रूव दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें सबसे पहले डाल्टन ने स्टार्ट किया उसको, यानी कि हर एक एलिमेंट को सिंबल देना स्टार्ट कर दिया। पर जो डाल्टन ने जो सिंबल प्रपोज किए थे, ठीक है, कार्बन का, एल्यूमिनियम का, मर्क्यूरी का, ठीक है, वो जो सिंबल्स थे वो याद रखना डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हर एक का सर्कल में अंदर कितना है, क्या है उसका, सी है क्या है, वो याद रखना डिफिकल्ट था। तो फिर बर्जिले साइंटिस्ट आ गए। बर्जिले साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एलिमेंट के नेम्स है उसमें से ही फर्स्ट या सेकंड लेटर यूज़ करने के बाद हम उसको सिंबल एज यूज़ करते हैं, ऐसा बर्जिलेस ने कहा। तो फिर हमारे जो नाउ डेज, यानी कि हम अभी अभी के लिए जो IUPAC ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि बर्जिलियस मेथड को अप्रूव कर दिया, जो हम आज यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड वो बर्जिलियस की मेथड हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, और उससे ही हम इलेवन का सिंबल लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या, फर्स्ट लेटर, राइट, सेकंड by using second and first and second letter, but here first letter is always in capital letter and second is in lower case. For example, helium, He, right. Next, first letter and prominent letter. So for the example, zinc लो, zinc first letter and third letter आ रहा है, zinc, right. तो always first letter always write in as capital letter and then after that in lower case. So fourth क्या आ गया, फोर्थ ए की जो एलिमेंट्स पाए गए वो लैटिन और ग्रीक के और जर्मन, ठीक है, ऐसे लिए हुए आयरन, जैसे कि ये फिश को वो फेरम, ठीक है, सोडियम को क्या बोलते हैं, कैट्रियम बोलते हैं, नाइट्रियम बोलते हैं, तो इसलिए Na दिया। पोटेशियम कैलियम बोलते हैं, तो फिर इसलिए कैपिटल के उसको दिया। और कलर से भी दिए हुए हैं ना, कलर से भी जो हमने देखा गोल्ड, यस दैट वन इज इन येलो ना, यस, ओके। यानी कि ये मेथड हमने यूज करने के बाद हमें क्या, देयर फोर ईच एलिमेंट हैज ए नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल, यानी कि हर एक एलिमेंट को एक डेफिनाइट सिंबल है, उसके पास एक डेफिनाइट सिंबल है। ओके, तो फिर ये याद रखना सिंपल है ना, क्योंकि बर्जिलियस मेथड का जो हमें एलिमेंट का नेम तो पता है, तो हम उसका यस सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो फिर हमें ये वो याद रखना आसान है एज कम्पेयर टू दैट डाल्टन सिंबल्स। ओके, तो फिर इसका स्टडी करो आप भी, वो एलिमेंट जो है वो सिंबल, उसका सिंबल वो भी याद रखने की कोशिश करो। कम से कम आपको 20 एलिमेंट तक तो उसके, यस मैंने इससे पहले वीडियो में बोला है आपको, कम से कम 20 एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। उसके एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर आपको पता होगा, ठीक है। तो फिर एटॉमिक मास भी आपको पता होना चाहिए उसका, जिसकी मैंने उसके लिए ट्रिक दी है, आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो फिर आपको ये याद ही रखना है, 1 मार्क के लिए आ सकता है, और मार्क्स के लिए ही नहीं, ठीक है, मार्क्स के लिए नहीं, आगे भी जो हम पढ़ने वाले 10th 11th 12th उसके लिए आपको यहाँ से ही बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।